अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने ऑपरेशन रिसर्च का पीएस 7 सेमेस्टर मैथ का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने बेसिकली टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास है अनबैलेंस के लिए। कल हमने बैलेंस के लिए असाइनमेंट प्रॉब्लम को यूज़ किया था यूज़ करते हुए हंगेरियन मेथड। आज हमने हंगेरियन मेथड ही फाइंड करना है असाइनमेंट प्रॉब्लम को यूज़ करते हुए अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम हमने करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट वी check we need to have equal number of the row and the number of the columns. If there are equal then this is called a balanced assignment problem. हमने कहा कि जो हमारे पास बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम होता है वो ऐसा असाइनमेंट प्रॉब्लम होता है जिसकी नंबर ऑफ द रो इक्वल आ जाए नंबर ऑफ द कॉलम के। मीन्स अगर हमारे पास नंबर ऑफ द रो हमारे पास क्या है 5 है, अगर नंबर ऑफ कॉलम भी हमारे पास 5 है, ये आपस में क्या है 5 इक्वल है, इक्वल आ जाए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बैलेंस प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर हमारे पास 5 नंबर ऑफ रो 5 है, नंबर ऑफ द कॉलम 4 है, ये हमारे पास क्या है नॉट इक्वल। अगर हमारे पास नंबर ऑफ रो इक्वल ना आए नंबर ऑफ कॉलम के तो वो हमारे पास अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम होगा। तो यही बात यहाँ पे की है, जो इक्वल हो वो हमारे पास असाइनमेंट रो और कॉलम जो इक्वल ना हो वो अनअसाइनमेंट unbalanced assignment problem होगा। is called the assignment problems and if the number of the rows is not equal to the numbers of the columns then it's called the unbalanced assignment problem। जिसमें हमारे पास number of the row equal ना आए number of the column के, तो जो ऐसी problems होती हैं उसको हम क्या कहते हैं unbalanced assignment problem। उसके बाद ये हमारे पास हम क्या करते हैं unbalanced assignment problem को balanced assignment problem के अंदर कैसे convert करते हैं। उसके लिए हमारे पास हमें क्या करना पड़ता है, in order to convert the unbalanced assignment problem into a balanced assignment problem we need to add either dummy row and dummy column with zero entries या zero values। हमने क्या करना होता है, जो बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम है उसको बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है कि जो भी हमारे पास कॉलम हमारे पास कम हो या हमारे पास रो कम हो, हमने क्या करना होता है कॉलम अगर हमारे पास कम हो तो वो हमने क्या करना होता है 0 0 0 0 0 0 सारी रो के अंदर ऐड कर देना है। अगर हमारे पास रो कम हो तो रो के अंदर ऐड कर देंगे, अगर कॉलम का कम हो तो उसके साथ हम क्या कर देंगे 0 0 ऐड कर देंगे। अगर हमारे पास रो कम हो तो हम क्या देंगे कि डमी रो है ये, अगर हमारे पास कॉलम के 0 0 लगाएंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, वो डमी कॉलम आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है बेसिक हमारे पास अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम को सोल्व करने का हमारे पास फॉर्मेट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसी से रेलिवेंट हम इसका पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, सबसे पहले हमें बोला गया है कि फाइंड द असाइनमेंट प्रॉब्लम। हमने क्या करना है असाइनमेंट प्रॉब्लम को यूज़ करना है। जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है वो हमारे पास किसके लिए यूज़फुल होती है। उसके बाद आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए ये हमारे पास जो हमारे पास मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है और मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है, ये हमारे पास किसके लिए यूज़ होती है। जो हमारे पास मैक्सिमाइज है, अगर हमारे पास मैक्सिमाइज प्रॉब्लम है, आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो हमारे पास मैक्सिमाइज प्रॉब्लम है, तो उसके लिए या तो हमें बता दिया जाए कि फाइंड प्रॉफिट, प्रॉफिट के साथ साथ हमें सेल बता दी जाए, तो वो हमारे पास किसके लिए यूज़ होगा, वो हमारे पास यूज़ होगा मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम हमारे पास कैसे प्रॉब्लम होते हैं, जिसमें हमारे पास मिनिमाइजेशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ सकता है, कॉस्ट आ सकती है, टाइम का वर्ड यूज़ हो सकता है, उसके साथ साथ हमारे पास क्या आ सकती है, ट्रैवलिंग। जी, जितनी भी हमारे पास फिगर होगी ये सारी हमारे पास मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होगा। तो हमें अगर हमें बोला जाए कॉस्ट फाइंड करें, टाइम फाइंड करें, या हम बस ट्रैवलिंग का एक सिटी से दूसरी सिटी, यहाँ बस ये किसी सिटी का नाम बता दिया जाए तो वो हमें पता चल जाएगा हमारे पास मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। तो मैक्सिमाइज में हमारे पास यहाँ प्रॉफिट की बात होगी, यहाँ सेल की बात, जिधर प्रॉफिट और सेल की बात होगी तो वो हमारे पास कौन सा प्रॉब्लम होगा, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें बोला गया है ये हमारे पास जॉब है और इसको हमने कह दिया ये हमारे पास ऑपरेटर्स होंगे। तो जो भी यहाँ पे इसको नाम दे सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास सारे नंबर्स बता दिए गए। अब हमने क्या करना है, इसको काउंट करेंगे तो ये हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5, यहाँ से हमारे पास क्या है, इसके हमारे पास ये हमारे पास 5 है, 1 2 3 4, तो ये हमारे पास 4 है। इट्स मीन जो हमारे पास 5 नॉट इक्वल टू क्या है 4। तो ये हमारे पास क्या है अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा
फर्स्टली हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम में। लेकिन उससे पहले हमें ये पता चला कि ये हमारे पास जो है असाइनमेंट प्रॉब्लम है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैक्सिमाइज के लिए है। मैक्सिमाइज हमारे पास ये मैक्सिमाइज के केस के लिए है कि ये हमारे पास मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम है। तो हमने ये बात पढ़ी थी कि जो भी हमारे पास असाइनमेंट प्रॉब्लम होता है वो हमारे पास क्या होता है, ऑलवेज मिनिमाइजेशन होता है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो हमारे पास मैक्सिमाइज है इसको मिनिमाइज में कन्वर्ट करेंगे, तो देन ही हम इसको बैलेंस को अनबैलेंस बना सकते हैं या अनबैलेंस को बैलेंस बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैक्सिमाइज को मिनिमाइज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिनिमाइज में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, मैक्सिमाइजेशन में से इसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू चूज कर लेनी है। अगर आपने सारी देखा तो यहाँ से इसकी ये वाली हाईएस्ट वैल्यू आ रही है 112। 112 हम पास क्या, 111 हम पास क्या आ रही है, इसकी हाईएस्ट वैल्यू आ रही है। 111 को आप लोगों ने क्या करना है, चूज करना है। तो 111 में से आप लोगों ने सारी वैल्यूज को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जब सारी वैल्यूज माइनस हो जाएंगी तो मैक्सिमाइज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनिमाइज के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले यही लिखा गया है कि first at all we need to convert this problem to minimization problem. From this we have subtract all the entries of this मैट्रिक्स फॉर द लार्जेस्ट एंट्रीज। हमने क्या करना है कि जो हमारे पास हमें ज़रूरत है कि जो हमारे पास मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है उसको मिनिमाइज में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमारे पास क्या होगा, हमें सबसे लार्जेस्ट नंबर चूज करना पड़ेगा। उसको हम क्या कर देंगे, सारे कि सारा हमारे पास जो टेबल है उसके अंदर से उसको माइनस कर देंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको माइनस करवा देते हैं। जब हमने क्या कर दिया, इसको माइनस करवा दिया, इसको हमने क्या कर दिया, माइनस करवा दिया। ये माइनस करवाने से ये हमारे पास क्या हो गया, सारे के ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, मिनिमाइजेशन में। अब हमने क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम बनाने के लिए नंबर ऑफ रो इक्वल करनी पड़ेगी नंबर ऑफ जीरो के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसके कॉलम्स हमारे पास क्या है, 5 है, लेकिन रो एक कम है। हम क्या करेंगे, एक डमी रो ऐड करवा देंगे विद जीरो वैल्यूज़ के साथ, जीरो एंट्रीज या जीरो वैल्यूज़ के साथ हमने ऐड करवा दी। तो ये हमारे पास जो जीरो के साथ मेरे पास ये रो ऐड हुई है, इसको हम क्या कह देंगे, ये मेरे पास कौन सी रो आ गई है, डमी रो आ गई है। ठीक है, उसके बाद ये हमने क्या कर लिया, ये यहाँ तक हमारे पास सोल्व हो गया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने क्या कहा, दिस इज अ अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम, नाउ वी कन्वर्ट टू बीइंग द बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। ये हमारे पास क्या था, अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम था, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये अब हमारे पास बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब आगे नेक्स्ट इसको ईजिली हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको किस फार्मूले के लिए यूज़ करेंगे, हंगे ये असाइनमेंट प्रॉब्लम बन चुका हुआ है। अब हमने हंगेरियन मेथड की हेल्प से इसको यूज़ करना है, उसकी हेल्प से उसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टेप अप्लाई करवाने पड़ेंगे। स्टेप हमारे पास क्या है, स्टेप 1 में हमें क्या करना पड़ेगा, रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन करनी पड़ेगी। स्टेप 2 में हमें क्या करना पड़ेगा, रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग। फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायर जो मार्क किए होंगे उनको हम क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। वो अगर इक्वल आ जाएंगे नंबर ऑफ रो के, तो देन हम कह देंगे कि हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। अगर वो हमारे पास इक्वल नहीं आएंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास उसका अनकवर सेल होगा उसमें से उसकी मिनिमम वैल्यू को चूज़ करना पड़ेगा। मिनिमम वैल्यू जो हम चूज़ करेंगे, मिनिमम वैल्यू हम क्या करेंगे, जो हमारे पास उसकी इंटरसेक्शन वैल्यूज़ होंगी, जो हमारे पास 2 दफ़ा कैंसिल आउट हो रही होगी, उनमें से वो ऐड कर देंगे मिनिमम वैल्यू। और जो बाकी हमारे पास अनकवर सेल जो हमारे पास डिलीट नहीं हो रहे होंगे, उनमें से हम वो वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू चूज़ करेंगे वो माइनस करवा देंगे। माइनस करवाने के बाद फिर हम अगेन स्टेप नंबर 1 के ऊपर जाएंगे, रो रिडक्शन करेंगे, कॉलम रिडक्शन करेंगे। रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन करेंगे, फिर हम स्कैनिंग कर लेंगे। रो और कॉलम की स्कैनिंग करने के बाद हम अगेन फिर हम अपने जीरोज़ वाली वैल्यूज़ को काउंट कर लेंगे कि जो हमने सेलेक्ट की हुई वो हमारे पास अगर इक्वल आ जाएगी नंबर ऑफ रो के, तो देन हम कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, ऑप्टिमल और फिजिबल सोल्यूशन आ गया हुआ है। तो यही चीज़ हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो ये आप लोगों ने क्या करना है, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग इसको खुद होमवर्क में ट्राई करोगे। तो ये मैंने आपको क्या बना दिया, एक असाइनमेंट प्रॉब्लम बना दिया। आप इसकी रो रिडक्शन, रो स्कैनिंग, कॉलम स्कैनिंग जैसे हमने क्या किया था लेक्चर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था, सेम वैसे ही आप लोगों को करना है यूज़ करके। नेक्स्ट आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। बस इसकी वैल्यूज़ थोड़ी डिफरेंट है, वैल्यूज़ हमारे पास चेंज है, बाकी हमारे पास स्टेप वही अप्लाई होनी है। तो इसका एट द एंड जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 376। तो ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। ये थी आज की हमारी अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।